गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन अपना नया चैप्टर लेके आ रहे हैं और वो है बेटा यूनिट 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया है। इसके अंतर्गत सारे सेल की स्टडी होती है बेटा, और इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो एनर्जी मिलती है उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो ब्रांच होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन। डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा, टू केमिकल एनर्जी एंड इट्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाना और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाना, वो स्टडी की जाएगी बेटा, ठीक है ना। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करें, वास्तव में ये स्टडी होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, मेन इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का रोल रहेगा। अब इन एनर्जी को चेंजेस करेगा कौन? आपके पास क्या है? एक साधन की आवश्यकता पड़ेगी, एक डिवाइस चाहिएगा, और वो है डिवाइस कौन है बच्चों? सेल। तो सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस from which changes in energy occurs। तो सेल जो डिवाइस है वो है। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। तो मेनली अब सेल जो होता है वो दो तरह के सेल होते हैं बच्चों, और उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्स। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, मेनली सेल को दो बड़े टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, चाहे दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल, या तीसरा नाम है बेटा वोल्टिक सेल। इन्हीं को कहते हैं प्यारे बच्चों। और दूसरे सेल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिनमें। अब डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन से पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल हमें वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब केमिकल एनर्जी से अपने वोल्टिक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वोल्टेज मिल रही है आपको, इलेक्ट्रो जल रहा है आपका, तो इसमें क्या होगा? सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो चेंज किस में होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दो सेल which convert electric chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाती है बच्चों। वो सेल कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल होता है बेटा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो आपको देनी है और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा और वो केमिकल चेंज होगा, वहां पर केमिकल चेंज दिखेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल चेंज में जाएगी और केमिकल चेंज में होगा, ठीक है ना। दो सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy called electrolytic cell, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहले हमें सेल के दिमाग बिठाना पड़ेगा। अब सबसे बढ़िया बात, इसका एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है बेटा, और इसका एग्जाम्पल तो आपके डेनियल सेल। कौन सा है? डेनियल सेल जो है, आपने इसका एग्जाम्पल मेन जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों? इसके एग्जाम्पल आएंगे जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जैसे किसी मेटल को प्यूरिफिकेशन करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है,
सिंपल। और ये यूज मेनली किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मेटल प्योरिफिकेशन में। तो अपन लिखेंगे एग्जाम्पल, सेल यूज्ड इन मेटल प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन में यूज होते हैं वो सेल, या फिर जो सेल आप सेटअप करते हैं इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जैसे सिल्वर, इस पे गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, उसके ऊपर गोल्ड चढ़ाना है, ठीक है, तो वो आपके क्या करेंगे, इस तरह से जो सेल होता है प्यूरिफिकेशन करता है मेटल को, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है। जैसे बहुत सिंपल है, इसमें रिएक्शन क्या होगी, जैसे NaCl, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा, आयोनाइज हो जाएगा, कैटायन एनायन में डिवाइड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगी बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन याद करें, इसमें क्या होगा कि जिंक है बेटा, जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक आयन एंड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन देगा। और कॉपर जो आयन की फॉर्म में है वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन, ठीक है ना। ये यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो बच्चों जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है वो डैनियल सेल है, और जहां इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वो होता है आपके सिंपल कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप अपन पढ़ेंगे डैनियल सेल की स्टडी करेंगे बच्चों, डैनियल सेल एंड इट्स वर्किंग, डैनियल सेल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। फिर आधे चैप्टर में आपके फैराडे लॉज और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ जाएंगे। तो पहले आधे चैप्टर में ये, राजस्थान बोर्ड में क्या होता है कि पहले ये वाली पढ़ाई है फिर ये पढ़ाई, CBSE में पहले ये पढ़ाई है और ये पढ़ाई करनी है, दोनों पढ़ाई कोर्स में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डैनियल सेल एंड इट्स वर्किंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपन इस डैनियल सेल को देखते हैं बेटा, इसको अपन ने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शंस में। तो डैनियल सेल क्या करता है, दिस सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, वापस एक बार इसकी वर्किंग और डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसके डायग्राम में दो हाफ सेल बनाते हैं बेटा, दो, ठीक है ना। तो उसकी वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में एक कंटेनर लेकर के उसमें आप जिंक रॉड को डिप कर दीजिए, जिंक मेटल की एक रॉड ले लीजिए और उसको आपको किस में डिप करना है बच्चों, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। तो बच्चों ये सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, और प्यारे बच्चों ये है आपके जिंक की मेटल की सॉलिड रॉड है बेटा। इस तरह से एक सेटअप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोड सेटअप हो गया। अब इस पर यहाँ होता है बेटा मेटल है, जो एक्टिव मेटल होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन जो है कहाँ, लेफ्ट साइड होता है। तो आप एक वर्ड से याद करें, लोन, LOAN, ये लोन वर्ड याद कर लीजिए, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। L का मतलब यहां याद रखना लेफ्ट, O का मतलब यहां पर याद रखो ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। ये याद करने का तरीका लोन। अब लोन है तो फिर आप कोई दिक्कत ही नहीं, और लोन लेने वाले को तो हालत खराब हो जाती, भूलता थोड़ी उसको। लोन याद रखना आप लेफ्ट साइड, O पे ऑक्सीडेशन, A का मतलब है आप उसको एनोड कहा जाएगा, और N का मतलब है बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज होगा बेटा। क्या होगा, क्यों होगा बात भी करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या करवाओगे, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन होगा बेटा। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जिसमें जिंक जो है यहाँ लिख देते हैं, जिंक जो है Zn2+ आयन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ जो मेटल रॉड है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, जिंक आयन की फॉर्म में यहाँ, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ एंट्री करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। तो जब माइनस चार्ज होगा बेटा, और माइनस जो होगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा, ओके। तो ये लेफ्ट का मामला है सारा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है। राइट साइड में सेकेंड हाफ सेल लेंगे अपन, और हाफ सेल को बुलाएंगे तो नेट सेल बनेगा, वही हो डैनियल सेल होगा। राइट में आपको क्या लेना है, एक कॉपर की रॉड लेनी है बच्चों, कॉपर मेटल लेना है सॉलिड फॉर्म में, और उसको डिप किसके अंदर करना है रे बच्चों, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए प्यारे बच्चों, ओके। और यहाँ पर हो आपके होता है लेफ्ट है, तो राइट में क्या होता है बेटा, राइट में हमेशा रिडक्शन होता है। ये R का मतलब है राइट, राइट में होगा क्या, रिडक्शन, RR हो गया, राइट में रिडक्शन होगा। होता क्या है,
कॉपर आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बेटा और Cu में बदलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपके कॉपर सॉलिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर आयंस जो होता है ना बेटा उसकी कमी होती है। ये दोनों हाफ सेल है। अब मुझे बताइए यहाँ भी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन, चार्ज इकट्ठा हुआ, यहाँ भी इकट्ठा हुआ। अब चार्ज का फ्लो होना चाहिए ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ द चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज कैसे करें, और ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों हाफ सेल्स को अपन क्या करेंगे, एक यू ट्यूब से जोड़ेंगे और इनके इन इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज डिफरेंस डेवलप हुआ है वो अपन मेजर करेंगे वोल्टमीटर से। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर किया जाएगा किससे, वोल्टमीटर से। और दोनों हाफ सेल का कांटेक्ट अपन किससे कर देंगे रे बच्चों, एक ब्रिज से कर देंगे, यू ट्यूब से कर देंगे, जिसमें एक एल्गी होती है, उस एल्गी का नाम है एगर एगर। एगार एगार क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन पास आउट हो सकते हैं आराम से। इसमें अपन एगर यूट्यूब लेंगे, इसमें एगर एगर भर देंगे और उसके अंदर डाल देंगे सॉल्ट, KCl है, KNO3 है ये। तो इस ग्लास की इस यूट्यूब में अपन सॉल्ट भर देते हैं और वो साथ में यहाँ ब्लॉकेज लगा देते हैं, एल्गी लगा देते हैं, जो क्या कर सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर होने देती है। और इस प्रकार जो बनता है उसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो ये बन गया आपके एक प्रोडक्ट। इसके साइड तो हाफ रिएक्शन है, इसमें होगा ऑक्सीडेशन, इसमें होता है रिडक्शन, ओके, और इसमें सॉलिड बनता है, ठीक बेटा। अब हुआ क्या, यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं इधर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर, क्योंकि आप देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। और यहाँ आ गया आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इधर, और यहाँ ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और हमेशा इलेक्ट्रिक करंट किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हो रहा है ऐसे, और ये हो रहा है आपके इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो होता है ऐसे। होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा। तो ब्रिज का क्या काम है, यहाँ के नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर देता है और पॉजिटिव चार्ज को ये आगे दे दे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो करंट कैसे बहेगा, तो चार्ज को फ्लो बनाने का काम कौन कर रहा है, द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नॉट अकर्स, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज कंटिन्यू फ्लो करता है चार्ज का और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो कैटायनिक एरिया में जो है ये क्या करता है बेटा, नेगेटिव प्रोड्यूस करवा देता है और न्यूट्रल हो जाता है, तो चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों वो इधर से इधर आता है, इस तरह से फ्लो होता है, करंट मिलता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज आपको पता चल गया होगा। सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शंस देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में बताओ, लेफ्ट में क्या रिएक्शन है, ये लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन है। तो जिंक जो है बेटा उसका जिंक मेटल, जिंक जो सॉलिड है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये है लेफ्ट साइड रिएक्शन। राइट हाफ सेल में क्या रिएक्शन होती है, राइट में कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर जो सॉलिड है या कॉपर जो आयन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो राइट और लेफ्ट की रिएक्शन लिखेंगे बाद में। ये हाफ सेल रिएक्शन है, तो यहाँ आएगी नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर दीजिए, नेट रिएक्शन आ गई Zn प्लस Cu2 प्लस, ओके, ये सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड। तो प्यारे बच्चों ये है नेट सेल रिएक्शन डेनियल सेल की, और ये है आपके डेनियल सेल। सबसे बड़ी बात है कि एनोड नेगेटिवली चार्ज है जबकि ये कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो लेफ्ट लोन से याद आ जाएगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन करवाना है, एनोड होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये हेल्प आपको मिलेगी। अब इस सेल को इतना बड़ा नहीं दिखा करके इसका शॉर्ट में प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको कहते हैं लीनियर प्रेजेंटेशन। क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स वी फॉर्म द लीनियर फॉर्मूला। तो इसका लीनियर फॉर्मूला आप बना, इतना बड़ा नहीं बनाना है अपन को। तो प्यारे बच्चों जिंक जो मेटल होता है, मेटल की जो रॉड होती है, सॉलिड फॉर्म होती है, उसको उसके सॉल्यूशन से जिंक आयन से अलग करने के लिए एक लाइन यूज करनी है, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए सेमी कॉलन का यूज करना है।
और जिंक आयन दूसरे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहता है, दो पैरेलल लाइंस होती है, वो हमेशा सॉल्ट ब्रिज को दिखाती है बच्चों, इसको दिखाती है सॉल्ट ब्रिज को। और ये आयन कॉपर आयन के कांटेक्ट में रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए काम आता है, वापस जिंक मेटल से एक लाइन से डिफरेंस दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, और सॉल्ट ब्रिज तो हो गया। इस तरह से आपको एक शॉर्ट में ये सेमीकोलन हो जाएगा, यहाँ पर ये जिंक हो जाएगा, ये इस तरह का रेशियो दिखा दे, ये सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगा, ये कॉपर आयन हो जाएगा, वापस सेमीकोलन से अपन इसी को दिखाएंगे। ये सॉलिड फॉर्म में, जब न्यूट्रल होगा तो सॉलिड मेटल फॉर्म में, ये नेगेटिवली चार्ज होता है लेफ्ट में, मैंने कहा था, ये पॉजिटिवली चार्ज है, बीच में ये सॉल्ट ब्रिज है बच्चों। इनकी कंसंट्रेशन, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1, सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है 1 होता है, लेकिन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ C1 यहाँ C2 लिखा हुआ मिल जाएगा, M1 भी लिखा हुआ है। अरे मोलरिटी कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन क्या है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है डैनियल सेल को दिखाने का, ये इसकी रिएक्शन है। और इस सेल से जो एनर्जी मिलती है, सेल की जो वोल्टेज होती है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो सेल डिफरेंस है इसका, EMF सेल का 1.1 वोल्ट होता है, सेल की जो ताकत होती है 1.1 होता है, और ये फिजिक्स लैब के अंदर अपन जनरली यूज करते हैं। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल। अब देखते हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ताकत। पोटेंशियल होता है तो ही फ्लो होता है बेटा। यदि मैं बच्चों को कहता है सिंपल, दो वाटर लेवल्स जो है, वाटर टैंक के एक ही लेवल पर है और एक पाइप लगा देते हैं, तो पानी कहीं जाएगा क्या, फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो और यदि पाइप अपन का, इसका टैंक का लेवल चेंज कर देंगे, एक टैंक के ऊपर एक नीचे, तो पानी इधर से इधर जाएगा, इधर कर देते इसलिए, ठीक है ना। तो डिफरेंस के बिना फ्लो कभी नहीं होता है। तो दो चार्ज जो है आयन से, उनके बीच में जब डिफरेंस आएगा तो उस ताकत का नाम ही है पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पहले इलेक्ट्रोड फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। एक जिंक रॉड ली अपन ने, ओके, जिंक रॉड, अब ये हवा में तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे नहीं, इसको मीडियम तो चाहिए, तो इसके लिए मीडियम ले लिया, इसी का सॉल्यूशन ले लिया अपन ने, ये तो है जिंक मेटल, और जिंक मेटल को जिंक सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिप कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ऑलरेडी इसमें कौन सा है, जिंक सल्फेट, जिंक में कौन कौन सा है, Zn2+ आयन और सल्फेट आयन होंगे, कोई डाउट नहीं। और ये जो जिंक है, अब जिंक क्या होता है बेटा कि कुछ मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे वो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस पर फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहां से तो जनरेट होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज होंगे, ओके। और ये आयन जाएंगे Zn2+ अंदर, तो होगा क्या कि पहले से जिंक आयन है और यहां से जो Zn2+ आएंगे, यानी जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ये इलेक्ट्रॉन्स तो कहां से जाएंगे, थ्रू वायर, और ये Zn2+ इसमें जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जिंक आयन पहले से है और आ रहे हैं, तो चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा, और चार्ज डिफरेंस नॉन एज पोटेंशियल। जब डिफरेंस होता है तो फ्लो होता है। तो मैंने क्या कहा था, पानी के जो टैंक्स थे उनमें लेवल में डिफरेंस है तो फ्लो होगा, बाकी तो फ्लो होता थोड़ी है। तो चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल आयन, मेटल जो आयन है, मेटल का जो सॉल्यूशन है उसमें अलग पॉजिटिव चार्ज है, और मेटल रॉड के जो इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल आयन एंड द सॉल्यूशन नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा, चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन known as पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड है बेटा, ये पूरा एक जो बना हुआ है जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देयर आर 2 टाइप ऑफ पोटेंशियल, तो आप लिख देंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ पोटेंशियल। पहला है ये वाला जो आपके डायग्राम बना हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चार्ज डिफरेंस क्यों आया बेटा, ऑक्सीडेशन से, ठीक है बेटा। इसी तरह से दूसरा अपन लेते हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और कॉपर के केस में कॉपर की टेंडेंसी रिडक्शन की ज्यादा होती है, तो उस पर रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। ये है आपके
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा कौन सा पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। वो कैसे डेवलप होता है देखिए, उसमें रिएक्शन होती है रिडक्शन रिएक्शन। ये कॉपर की रॉड ले लेंगे आप और इसको किस में डिप करना है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए। तो यहाँ कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बच्चों। ये क्या हो रहा है रे बेटा, ये रिडक्शन है। इसमें चार्ज डिफरेंस क्या होगा कि इसमें ये तो रोड पे तो होगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर कौन सा आयन इकट्ठे हुए, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ बाहर नेगेटिव ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। ये है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो नेगेटिवली चार्ज होगा, मेटल न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये होता है कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। अब मुझे बताओ बेटा कि पोटेंशियल दो तरह का है, लेकिन किसी एक को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। दो घोड़ों पे एक साथ सवारी कैसे करेंगे, तो साइंटिस्ट ने आईयूपीएसी ने या इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट हैं, नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो फिर क्या रहेगा कि उसको एक को ध्यान रहेगा, उसके बेसिस पर एक सीरीज बनाई हुई है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपने 11th में भी पढ़ी थी। तो प्यारे बच्चों अब अकॉर्डिंग लगा दें, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, according to IUPAC, या अपन कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स, है ना। आईयूपीएसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल नॉर्म्स, रिडक्शन पोटेंशियल is standard potential। ओके। तो बच्चों भले ही जिंक का क्या हो रहा है, जिंक हमेशा ऑक्सीडेशन होता है तो इस फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं लिखते। पूरे चैप्टर में देखना आप ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। क्यों बेटा, हो रहा है, ये चीज हो रही है, लिखी हुई ऐसे मिलेगी, ऐसा मतलब रिडक्शन की फॉर्म में लिखना, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन को माना है। और कॉपर का तो है ही है बेटा, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा कॉपर आयन। तो जब भी शो करेंगे रिडक्शन की फॉर्म में शो करना है, ये राइट थिंग है, ध्यान रखना। इसलिए बच्चों होता ही है, लिखते ही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते क्या हो रहा है, अरे भैया होता तो है आपके, ठीक है ना, ठीक है। इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से अब ये दोनों हाफ सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो सेल पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो अब आ रही है पढ़ाई ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बेटा, या इसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है बेटा, सेल पोटेंशियल, इसका नाम कहते हैं सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल जो अपन ने बनाया था, एक कॉपर का बनाया था, एक जिंक का बनाया था, टू हाफ सेल नॉन एज ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। तो बच्चों सेल पोटेंशियल जैसे उसका डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल क्या है, डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल ईएमएफ जो है वो है, आपको मैंने याद करवाया था 1.10 वोल्ट होता है बेटा। कैसे आया है आपको बोले कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 1.0 वोल्ट कैसे आया था, तो डेनियल सेल में जिंक जो होता है ना बेटा, जिंक Zn+2Zn गिवन होता है, वहां इसका पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, और कॉपर का पोटेंशियल फिक्स है, फॉर्मूला दिया है, गिवन होगा वहां पे। ये अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई है, ये नेगेटिव होता है बेटा इसका। मैंने कहा ना दोनों रिडक्शन है, लेकिन होता ऑक्सीडेशन है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ गया आगे,
ठीक है ना। और फॉर्मूला याद दिला देता हूँ आपको, फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर में पोटेंशियल निकालने का, ईएमएफ ई सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई लेफ्ट, ये आपको मैंने बताया था, ई सेल टू ई राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट का कौन है, राइट में हमेशा क्या होता है रिडक्शन, राइट वाला अपन यू लिख सकते हैं कैथोड, ई कैथोड माइनस एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये भी राइट है। ई सेल, सेल का निकालना है ईएमएफ है ना। तो कितना है कैथोड, कैथोड का लेफ्ट में हमेशा कौन सा बताया था मैंने, लेफ्ट में हमेशा एनोड बताया था, जिंक का एनोड है। तो पहले कैथोड की वैल्यू 0.34 माइनस ये फॉर्मूले का मैं फिर माइनस 0.76, तो देख लीजिए इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया ना प्लस 1.10 वोल्ट। तो क्या दिक्कत है बच्चों, ये डैनियल सेल का ईएमएफ जो अपन ने रट के याद किया था वास्तव में कैसा आया, इस तरह से। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल पोटेंशियल ए सीरीज इज प्रिपेयर्ड नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये पोटेंशियल वैल्यूज आपको कहां से मिलेगी, वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आप कोशिश करना कि इसको बुक्स में टेबल बनी हुई उससे आप देख लें, इलेक्ट्रोकेमिकल से पता चल जाता है कि रिडक्शन किसका होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे।